ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंडकुंडार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् येनात्मा नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोगानं विलोकानां यद्यादर्पणयति चेतीरे चेतं चेत्यागीनातिम चालसम्। रत्नाकरण सावकाचार्य श्रीमद् भद्राचार्य देवधार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। उत्तम त्याग छठा अधिकार में उत्तम त्याग की कल बात पूर्ण हुई थी। चार दान की बात कही ना, उसमें आहार दान सर्वश्रेष्ठ कहा, ज्ञान दान कहा, अभय दान भी सर्वश्रेष्ठ कहा और औषधि दान। सभी दान अपनी अपनी जगह पे सर्वश्रेष्ठ है। आहार दान जो मुनिराज है, मुनि भगवंत है, भावलिंगी साधु है, चलते फिरते सिद्ध है, उनको सिद्ध बना प्रकट करने में ये आहार का कण निमित्त बनता है। उनका ध्यान वो ध्यान की तरह, मतलब जठराग्नि आदि उनको सताती नहीं है। क्यों? ये सब निमित्त कथन है। ये सब ये ऐसी पॉसिबिलिटीज है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा चीज होता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। दान अवश्य देना चाहिए और रुपयों पैसों का दान तो होता ही नहीं है। पैसों का दान तो दान कहाँ लिखा? पैसों से दान नहीं होता है, पैसों से अभिमान बढ़ता है। आहार दान दिया वो दान दिखता है, औषधि दान दिया वो, अभय दान दिया वो दान दिखता है, बाकी दान दिखते नहीं है भैया। ठीक है, जो जैसा है वैसा अपने को तो सही तरीके से सही पात्र देखकर हमें पैसों का भी दान दे सकते हैं, नहीं दे सकते ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मेन करेंसी है और उससे ही पूरा संस्था चलती है वगैरह। कोई दान मांगे हम दान दे ऐसा नहीं है। कोई भी संस्था पैसों की बिगड़ चलती नहीं है बेटा। कोई भी छोटा काम है पैसों की बिगड़ होता नहीं है, इसलिए ये बहुत ही वो जरूरी है। अंकिंचन्य धर्म, अगला 9वें नंबर का धर्म का लक्षण किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। एक लंगोटी की चाल से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। परिग्रह 24 प्रकार के भेद है ना, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। तो ये परिग्रह के भेदों में ही बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसमें ही आगे पीछे होते रहता है।
अंकिचन्य धर्म की यहाँ से पढ़ते हैं क्या कहना चाहते सदाशिवदास जी और गीतिका जो कि समद्भद्राचार्य देव की जो बहुत ही भावना अधिकार इतना जबरदस्त लिखा गया है, क्योंकि ये भावना अधिकार के बाद संलेखना अधिकार आएगा, मृत्यु महोत्सव अधिकार आएगा। जब तक तुम्हारी भावना इतनी शुद्ध, इतनी सरल सहज नहीं होएगी, तब तक संलेखना और मृत्यु महोत्सव नहीं होएगा। कैसे भावना सरल कैसे की जाए? वस्तु स्वभाव, वस्तु को बरोबर अच्छी तरह से पहचान दो, वस्तु के स्वभाव को वस्तु के स्वभाव में रहने दो, तो ही अच्छा कार्य हो सकता है। पढ़ते हैं, चलो आगे हम। अब उत्तम अंकिचन्य धर्म के स्वरूप का वर्णन कहते हैं। अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, ऐसे अनुभव को अंकिंचन्य धर्म। अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, ऐसे अनुभव को अंकिंचन्य धर्म कहते हैं। हे आत्मन, अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानमय, अनुपम, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण, परम अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करो। क्या करो? भय रहित अनुभव करो। यह देह है, वह मैं नहीं हूँ। देह तो रस, रक्त, हड्डी, मांस, चाममय, जड़, अचेतन है। मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति देह के है, ये मेरे नहीं है। ये मेरे नहीं है। अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानमय, अनुपम, वर्ण रहित, अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण, परम अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करो। यह देह है, वह मैं नहीं हूँ। देह तो रस, रक्त, हड्डी, मांस, चाममय, जड़, अचेतन से है। मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति कुल देह के है। ये जाति देह की है, मेरी नहीं है। ये मेरे नहीं है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, लिंग देह के है, मेरे नहीं है। यह गोरापना, सावलापना, राजापना, रंगपना, स्वामीपना, सेवकपना, पंडितपना, मूर्खपना इत्यादि समस्त रचना कर्म के उदय जनित देह की है। मैं तो न्यायक हूँ। ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मतलब देखो, बाहर का जो भी पद है, बाहर, अरे पंच परमेष्टि के पद भी, वो भी पद में, माने मेरे को सिद्ध बनना है, सिद्ध पद, सिद्ध समान सदा पद मेरो, वो भावना से भी सिद्ध बना नहीं आएगा। अरे अपद हूं मैं, मेरा पद मेरा ज्ञानानंद है, ये सब कहना भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। मैं ज्ञानानंद स्वभाव में, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये बाहर के पद तो बहुत दूर गए, वो तो है ही नहीं मेरे पद। देखो, पंच परमेष्टि के पद आत्मा की पद है, लेकिन जब सिद्ध भगवान बन जाते हैं तो वो पद भी छूट जाते हैं। अरे सिद्ध पद मेरा है, ऐसा भी भावना नहीं आती। सिद्ध पद मेरा है, वो भी बात होती नहीं है। मैं तो न्यायक हूँ। यह देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहित है। अन्य द्रव्य की उपमा रहित है।
ताता, गर्म, ठंडा, नरम, कठोर, लूखा, चिकना, हल्का, भारी, यह 8 प्रकार का स्पर्श है, वह हमारा रूप नहीं है। देखो, अंकिंचन्य धर्म की बात चल रही है। परिग्रह किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। अरे बाहर की चीज तो मेरी नहीं है, अंदर के परिणाम भी मेरे, वो परिणाम, वो हिसाब के परिणाम भी मेरे चलते नहीं है। परिणामों में भी कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए, विकल्पों में भी परिग्रह। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं कठोर हूं, मैं नरम हूं। एक खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चिरपरा, 5 प्रकार के रस, सुगंध, दुर्गंध, ये 2 प्रकार की गंध, काला, पीला, हरा, सफेद, लाल, ये 5 प्रकार के वर्ण मेरा स्वरूप नहीं है, तो पुद्गल का स्वरूप है। इसमें परिग्रह, हाँ परिग्रह आता है भैया। मिथ्यात्व सबसे बड़ा, अंतरंग परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह है, सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व है। फिर आप बाकी के परिग्रह जाते हैं। 4 कषाय परिग्रह में आ गई, 9 कषाय परिग्रह में आ गई, अंतरंग परिग्रह में 9 कषाय, और 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, और एक्चुअली देखा जाए तो 16 प्रकार की कषाय हो गई, अनंतानुबंधी आदि पकड़ेंगे तो। लेकिन 4 कषाय पकड़ो, और मिथ्यात्व, वो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हो गए। वे मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मिथ्यात्व में आ जाता है, उल्टी मान्यता में आ जाता है भैया। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ कर्म के आदि दुखों से व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है, इंद्रिया पुद्गलमय कर्म द्वारा की हुई है। मैं समस्त भय रहित, अविनाशी, अखंड, आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूँ, परंतु अनादि काल से जैसे स्वर्ण तथा पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह क्षीर नीर के समान कर्मों से अनादि काल से मिला हुआ चला आ रहा हूँ। मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर देहादि पर द्रव्य को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से श्री गुरुओं का उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा परम स्वरूप का ज्ञान, अपना तथा परम स्वरूप का ज्ञान हुआ है। बरोबर है। जैसे रत्नों का व्यापारी जड़े हुए 5 वर्ण के रत्नों के आभरण में गुरु की कृपा से तथा निरंतर अभ्यास से मिले हुए डाक के रंग को तथा मणि के रंग को, तोल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है, उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग, द्वेष, मोह, कामादि मैल भिन्न जानता है तथा अपने न्याय स्वभाव को भिन्न जानता है। इसलिए जब किसी प्रकार से भी राग, द्वेष, मोहादि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय में उत्पन्न हुए विनाशिक शरीर, परिवार, धन, संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी नहीं उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से अंकितजन्य भावना भाता हूँ। और भाव में भी मुझे चाहिए नहीं। अरे जन्म मरण कलंक है, जन्म लेना कलंक है। क्या बात करते हो? हाँ, अरे मेरा आत्मा का तो कभी जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वो एक निश्चय द्रव्य स्वभाव हो गया। लेकिन मुझे जन्म लेना पड़ता है, मैं जन्मोत्सव मना रहा हूँ। हाँ, मेरा आज बर्थडे है। अरे बर्थडे किसका? वो कलंक है, बर्थडे नहीं कलंक डे है वो। जरा भाई कड़क बोला है, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, जरा धीरज पूर्वक। किसी को कोई ऐसा नहीं ऐतराज करने की बात नहीं, लेकिन ये सही बात है। यह अंकिंचन्य भावना मुझे अनादिकाल से उत्पन्न हुई सभी पर्यायों का अपना रूप मानता रहा, सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा तथा राग, द्वेष, मोह, क्रोध, कामादि भाव जो कर्मकृत विकार थे, उनको अपने रूप करके
विपरीत भाव करते हुए उनसे घोर कर्म बंद ही किया। घोर कर्म बंद किया मैंने, घोर कर्म। कैसे किया घोर कर्म? जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं अपनी मान रहा हूं, तो घोर कर्म बांध रहा हूं मैं, अनादिकाल से घोर कर्म बांध रहा हूं। अब मैं अंकिंचन्य भावना में विघ्नों का नाश करने वाले 5 परम गुरुओं की शरण से निर्विघ्न अंकिंचन्यपना ही चाहता हूँ। 3 लोक में किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता हूँ। यह अंकिंचन्यपना ही संसार समुद्र से तारने का जहाज हो गया। परिग्रह को महादुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना वह अंकिंचन्य धर्म है। अंकिंचन्य, किंचित मात्र भी परद्रव्य में मेरा कोई दखल अंदाज नहीं है, मेरी कोई दादागिरी नहीं है, मेरा कुछ भी उसमें नहीं है, उसका मेरे में कुछ नहीं है। दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न है। जिसे अंकिंचन्यपना होता है उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती, आत्म ध्यान में लीनता होती है, देहादि में तथा बाह्य विष में अपनापन नहीं रह जाता तथा अपना स्वरूप को रत्नत्रय है उसी में ही प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषयों में दौड़ता मन रुक जाता है, विषयों में दौड़ाता नहीं है मन को, यहाँ से सुख ले लूँ, यहाँ से सुख ले लूँ, यहाँ से सुख ले लूँ, वैसा मानता नहीं। देह से स्नेह छूट जाता है, सांसारिक देवों का सुख, इंद्र ऐमिंद्र चक्रवर्ती का सुख भी दुख दिखता है, इनकी वांछा कैसे करेगा? परिग्रह, रत्न, स्वर्ण, राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र आदि को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार ममता रहित होकर जीर्ण पूर्ण छोड़ने में विचार नहीं करना पड़ता। अंकिंचन्य तो परम वितरागपना है, जिनका संसार का किनारा आ गया है उसकी ही यह अंकिंचन्य धर्म होता है, उसका यह अंकिंचन्य धर्म होता है। संसार किनारा एकदम नजदीक आ गया है। हमारे धन्य मुनि राजों का परिग्रहपना। देखो, श्रावक को अपरिग्रह ही नहीं कहा, परिग्रह परिमाण वर्त कहा। परिग्रह को संकेलता है, परिमाण करता है, कि मुनिराज को अपरिग्रही कहा। पकड़ना बात, मुनिराज का अपरिग्रहपना और अपना परिग्रह में परिमाण, मतलब लिमिट करना, लिमिटेशन करना, बहुत दोनों में फर्क है। मुनिराजों को परिग्रह परिमाण वर्त नहीं रहता, उनको अपरिग्रहपना रहता है। देखो, अणुव्रत में क्या अणुव्रत है? मानो कि अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत, પછી अचौर्य अणुव्रत, अचौर्य महाव्रत है ना वहां पे। लेकिन यहाँ पे अपरिग्रही मुनिराज का है और परिग्रह परिमाण व्रत श्रावक है। बाकी का 4 इक्वल है। अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है, सॉरी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। फर्क है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत में है अपनी स्वस्त्री तक है, वो बाहर का कोई विकल्प नहीं रहता उसको अणुव्रत में। महाव्रत में तो पूरी हो गई भाई, बहुत धम्म माने आत्मा उसमें चर्या कर। श्रावक का भी वही है, श्रावक को भी वही कार्य करना है, लेकिन उसको देखो, श्रावक को कितना है, मानो कि पंचम गुण स्थानवर्ती है तो 15 दिन में एक बार, और चौथे गुण स्थानवर्ती है तो 6 महीने में एक बार अपना का आत्मा का अनुभव रियल में होता है। और यहाँ पर मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में अपना का आत्मा का विधन होता है। तो मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। जबरदस्त बात है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिनका संसार का किनारा आ गया है उसी की ही अंकिंचन्य धर्म होता है, यानी कि अंकिंचन्य धर्म मुनिराज को ही प्रकट होता है। ये तो 10 धर्म मुनिराज के ही है, मुनिराज ही अखंडपने पालन करते हैं, मुनिराज ही देखते हैं, मुनिराज ही वो करते हैं भैया।
आगे तो कोई कर सकते नहीं। जिसके अकिंचन्यपना होता है उनके परमार्थ जो शुद्ध आत्मा उसका विचार करने की शक्ति प्रकट होती है। पंच परमेष्टि में भक्ति होती है, दुष्ट विकल्पों का नाश होता ही है, इष्ट अनिष्ट भोजन में राग द्वेष नष्ट हो ही जाता है, केवल पेट रूप खाड़े को भरना है, अन्य रस निरस भोजन का विचार चला जाता है, अन्य रस निरस भोजन का विचार चला जाता है। समस्त धर्मों में प्रधान धर्म आकिंचन्य ही मोक्ष का निकट समागम कराने वाला है। परिग्रह रहित बहुत ताकत लगती है। अनादिकाल से जितने सिद्ध हुए हैं वे आकिंचन्य धर्म से ही हुए हैं, तथा आगे भी जो तीर्थंकर आदि सिद्ध होंगे वे आकिंचन्य धर्म से ही होंगे। यद्यपि आकिंचन्य धर्म प्रधान रूप से साधुओं को ही होता है, तथापि एक देश धर्म का धारक गृहस्थ भी उस आकिंचन्य धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। जो गृहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, प्रामाणिक परिग्रह रखता है, आगामी वांछा रहित है, अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करता, अल्प परिग्रह में अति असंतोषी होकर रहता है, परिग्रह को दुख का देने वाला तथा अत्यंत अस्थिर मानता है, उसके ही आकिंचन्य भावना होती है। इस प्रकार आकिंचन्य धर्म का वर्णन किया, इस प्रकार आकिंचन्य व्रत का वर्णन किया। मतलब इतनी जबरदस्त बात है भैया, हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए और हमें इसका कार्य हमारा आकिंचन्य धर्म हमारा निरंतर अपरिग्रही और परिग्रह परिमाण व्रत, अपरिग्रह होते हुए हमारे करने मिल रहा है। बहुत ही पुरुषार्थ वाली बात है और वो पुरुषार्थ हमें प्रकट करना चाहिए। ऐसे मंगल में भावना सभी की बात पूरी करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी